स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हर साल 3 मई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 21वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की है। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार नीचे जा रही है, यानी इस रिपोर्ट की माने तो प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत की छवि दुनिया भर में अच्छी नहीं है। आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में इस इंडेक्स से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट प्रेस फ्रीडम को डिफाइन करती है। प्रेस फ्रीडम का मतलब है कि कोई जर्नलिस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और सोशल इंटरफेरेंस या प्रेशर से कितना फ्री होकर कोई खबर या रिपोर्ट लिखता है या पेश करता है, और इसके लिए उसे किसी तरह का कोई फिजिकल या मेंटल थ्रेट ना हो। इस डेफिनेशन को बेस बनाकर ये रिपोर्ट प्रेस फ्रीडम के 5 इंडिकेटर्स को बताती है। नंबर 1 पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 लीगल फ्रेमवर्क, नंबर 3 इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, नंबर 4 सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और नंबर 5 सेफ्टी। ये रिपोर्ट 180 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ की रैंक जारी करती है। इंडेक्स में शामिल हर कंट्री को 0 से 100 का स्कोर दिया गया है। 100 स्कोर सबसे बेहतर और स्वाभाविक है कि 0 स्कोर सबसे ख़राब है। फिर इसी स्कोर को एक क्लास इंटरवल देकर कलर कोडिंग दी जाती है, जिससे मैप में उसका क्लासिफिकेशन किया जा सके। जैसे 85 टू 100 पॉइंट्स को गुड कहा जाता है और इसे ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। 70 टू 85 पॉइंट्स को सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है और इसको येलो कलर में दिखाया जाता है। 55 टू 70 पॉइंट्स को प्रॉब्लमेटिक माना जाता है और इसको लाइट ऑरेंज कलर में दिखाया जाता है। 40 टू 55 पॉइंट्स को डिफ़िकल्ट कहते हैं और इसको डार्क ऑरेंज में दिखाया जाता है। 0 टू 40 पॉइंट्स को वेरी सीरियस कैटेगरी में रखा जाता है और इसकी कलरिंग होती है डार्क रेड। अब इस कोडिंग के अकॉर्डिंग 2023 में जो ग्रेडिंग जारी हुई है उसकी चर्चा करते हैं। इस इंडेक्स में शामिल 31 कंट्रीज़ में प्रेस फ्रीडम वेरी सीरियस वाली सिचुएशन में है। 42 कंट्रीज़ में डिफ़िकल्ट, 55 में प्रॉब्लमेटिक, 52 में गुड या सेटिस्फैक्ट्री है। बात यदि एनवायरनमेंट फॉर जर्नलिज्म की करें तो 10 में से 7 देशों में ये स्थिति बैड यानी ख़राब है, जबकि सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां ये सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री है। लगातार 7वें साल नॉर्वे को इस इंडेक्स में पहली रैंक मिली है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है, जबकि डेनमार्क का स्थान तीसरा है। इस सूची में एशिया के 3 देशों को सबसे निचला स्थान मिला है। ये तीनों देश 178 से लेकर 180th स्थान पर हैं। ये हैं वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया। इनमें से भी चाइना को वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेलर ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ प्रोपोगेंडा कंटेंट बताया गया है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में जर्नलिज्म की क्या स्थिति है, इसकी बात करें तो इस मामले में यूरोप सबसे अच्छी स्थिति में है, जबकि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक बने हुए हैं। जहां तक भारत की रैंकिंग का सवाल है तो इस इंडेक्स में ये और ख़राब हुई है। पिछली बार इसकी रैंकिंग 150 थी, लेकिन इस बार 161 स्थान पर पहुंच गया है, यानी 1 साल के भीतर इस मामले में 11 देशों से नीचे चला गया है। जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग इस बार 150 और श्रीलंका की 135 है, यानी ये दोनों ही देश इस मामले में भारत से बेहतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पिछले कुछ समय में जो रिमार्केबल डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद फेक कंटेंट इंडस्ट्री के डिजिटल इकोसिस्टम ने प्रेस फ्रीडम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। 2/3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर पॉलिटिकल एक्टर्स बहुत सिस्टमेटिकली डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाने में शामिल हैं। यह स्थिति राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर कर रही है। उदाहरण के तौर पर रूस ने तो अपने कब्जे वाले सदर्न यूक्रेन में अपना पक्ष रखने के लिए पूरा एक न्यू मीडिया आर्सेनल ही बना दिया है। और अब एक नज़र ये इंडेक्स रिलीज़ करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF की। ये एक इंटरनेशनल NGO है जो मीडिया फ्रीडम को डिफेंड और प्रमोट करता है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसे यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी जैसी संस्थाओं में कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। यह हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा ये ऑनलाइन प्रेस फ्रीडम बैरोमीटर भी मेंटेन करता है, जिसके ज़रिए मीडिया वर्कर्स और सिटीजन जर्नलिस्ट की सिचुएशन मेंटेन की जाती है कि किसी देश में कितने जर्नलिस्ट मारे गए, जेल भेजे गए या फिर उन्हें टॉर्चर किया गया। भारत में मीडिया का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और करीब 380 टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं।
लेकिन ओनरशिप के मामले में ये स्थिति बहुत सिमट जाती है, जिसमें नेशनल लेवल पर मुश्किल से 8-10 नाम ही प्रमुखता से सामने आते हैं। देखा जाए तो भारत में प्रेस मूल रूप से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का ही प्रोडक्ट रहा है। नेशनल मूवमेंट के दौरान इंडियन प्रेस को काफ़ी प्रोग्रेसिव माना जाता था, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लगी। पिछले कुछ समय से स्थितियां ज़्यादा ही ख़राब हो रही हैं। जो जर्नलिस्ट सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, उन्हें लगातार अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जाता है या उन पर अटैक किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से जर्नलिस्ट खुद को सेंसर करने को मजबूर हुए हैं, जबकि दूसरी ओर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने सरकारों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। थ्योरेटिकली तो यहाँ का कानून प्रोटेक्टिव है, लेकिन डिफेमेशन, सेडिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले और यहाँ तक कि सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के सामने खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल तक कह दिया जाता है। यहाँ तक कि एंटी गवर्नमेंट स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को अक्सर अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है। ऐसी स्थितियाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर जैसी मीडिया की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी कमज़ोर करती हैं। इसके इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ह्यूज स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के बावजूद मीडिया आउटलेट्स एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोकल और रीजनल गवर्नमेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। इंडियन मीडिया के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में मौजूद डाइवर्सिटी मीडिया इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम दिखाई देती है। ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया में अपर कास्ट हिंदू ही सीनियर पोजीशंस पर हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी सीनियर पोजीशंस पर कम हैं और ओवरऑल उनकी भी हिस्सेदारी उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में बहुत कम है। इस वजह से कई बार मीडिया कंटेंट में बायसनेस भी झलकती है। जर्नलिस्ट्स की सेफ्टी भी एक बड़ा इश्यू है। भारत में हर साल अपने काम की वजह से 3 से 4 पत्रकार मारे जा रहे हैं। इसीलिए भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है। पत्रकारों को हर तरह और हर ओर से वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ वायलेंस वाले कंटेंट वायरल कर दिए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, विमेन जर्नलिस्ट के पर्सनल डेटा तक ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।